हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल्स, जिसका हमने इंट्रोडक्शन 10.1 एंड एक्सरसाइज को कम्प्लीटली फिनिश किया, जिसमें हमने देखा कि अपने बेसिक्स जो हमारा सर्कल का यहाँ पर हमें यूज करना है। इस पूरे चैप्टर में हमने थ्योरम नंबर 1 को कंप्लीट किया, जहां हमने देखा कि अगर हम सेंटर से रेडियस को ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट पर तो वो परपेंडिकुलर होता है, जिसको हमने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड सेंटर। तो अब हमें क्या देखना है? थ्योरम नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आपने किसी भी सर्कल पर एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए तो क्या वो इक्वल होंगे? आपको बस इसको इक्वल प्रूव करना है। तो अगर आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको गिवन क्या है? एक सर्कल और दो टेंजेंट। तो इसको आप सबसे पहले थ्योरम के बेसिस पे लिखेंगे। आपने लिखा गिवन क्या है आपको? अ सर्कल, जिसको आप सी ओ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टू टेंजेंट। आपको दो टेंजेंट भी गिवन है, टेंजेंट, जिसको हम क्या बोले, हमने क्या लिखा है यहां पर? पी क्यू एंड पी आर। टू प्रूव, अब आपको प्रूव क्या करना है? ये भी लिखना है आपको। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है पी क्यू क्या इक्वल है पी आर के। ये बात आपको प्रूव करना है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है? कंस्ट्रक्शन। आपने 9th में बहुत अच्छे से इसकी थ्योरम्स को देखा था, तो वही यहां पर आपको बिल्कुल वैसे ही करना होगा अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो। अब आप देखें कंस्ट्रक्शन हमें क्या करने की रिक्वायरमेंट है। आपको गिवन था दो टेंजेंट और एक सर्कल। आपने क्या किया? जो एक्सटर्नल पॉइंट था इसको मीट करा दिया आपने सेंटर के साथ, और आपने क्यू को मीट कराया उससे और ज्वाइन करा दिया, और आपको ओ आर को आपने ज्वाइन किया। तो जो आपने किया है वो आप यहां लिखेंगे। हमने यहां पर किया है ज्वाइन ओ पी भी किया है, कॉमा ओ क्यू एंड ओ आर। बस आपने इतने ही पॉइंट को ज्वाइन किया है बस। अब आपको करना है क्या? प्रूफ करना है। तो देखो बहुत अच्छे से देखेंगे। आपने देखा कि यहां पर पी क्यू ओ को अगर हम देखें तो ये तो ट्रायंगल बन रहा है। पी आर ओ को देख रहे हो, ये भी आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो क्यों ना हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर दें। कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पर हम अगर ये दिखा पाए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो एवरी करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और इसके बेसिस पर हम बहुत इजीली इसको बता सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने वाले हैं। हमें करना है यहाँ पर प्रूफ में आपने देखा कि आपने एक बार उठाया इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ पी आर। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ओ क्यू जो है आपका वो इक्वल है ओ आर के, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल की रेडियस ऑलवेज इक्वल होंगी। ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रेडियस क्या है? एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है जो आपका सर्कल बनाती है। फिर आपने देखा कि अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो ओपी जो है वो ओपी की इक्वल है। ओपी एक ऐसी आर्म है जो दोनों में कॉमन वर्क कर रही है, तो आप यहां लिखेंगे ये कॉमन है। फिर आपको एक पॉइंट और चाहिए होता है। अब आप देखें तो आपको पता था कि सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट पर, तो वो उस पर परपेंडिकुलर गिरता है जाकर के। जब आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट पर, तो वो क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है उस टेंजेंट के साथ। तो फिर यहां से तो ये बात भी आपकी क्लियर हो रही है कि एंगल पी क्यू ओ इक्वल है एंगल पी आर ओ। हमने क्या लिखा? रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब अगर ऐसा है तो हमें किसी की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमें बस 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या अब हम बोल सकते हैं? हम तीनों तो कर चुके हैं यहां पर, आपका फर्स्ट पॉइंट, आपका सेकंड पॉइंट, आपका थर्ड पॉइंट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी क्यू, या फिर आप लिख सकते हैं ओ क्यू पी, या फिर पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल पी आर ओ। ये आपने कैसे प्रूव किया? बाया राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। देखिए, एक आपने राइट एंगल लिया, एक आपने उसकी हाइपोटेनियस ली है, और एक आपने उसकी साइड ली है। तो आपने आरएचएस से इसको किया प्रूफ। अब यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एवरी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने वाला है।
ये आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। इस पर हम बेस्ड एक ऑब्जर्वेशन भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से कैसे देखना है कि आपने देखा कि टारगेट आपका क्या था कि पी क्यू इक्वल होगा पी आर के। देखिए 90 डिग्री से लगा हुआ एंगल विद रेडियस और इधर 90 डिग्री से 90 डिग्री से लगी हुई साइड जो टेंजेंट है वो इक्वल होगा इसके, क्योंकि जो इसके साथ हो रहा है वही इसके साथ हो रहा है। इट मींस हम यहां पर क्या लिखेंगे कि ये हो गया इक्वल कैसे, बाया सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहीं से आप अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखें, ये तो आपका यहां पर प्रूफ होता है, यहां तो आप लिखेंगे हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ये आपका हेंस प्रूव्ड हुआ। अब आपको जो और आगे देखना है, आप इतना नोट करें, हम आगे वाला कॉन्सेप्ट आगे ही देखेंगे, बस 2 पॉइंट आप और देख लो कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, बस आप इतना याद रखेंगे ये कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर चुके हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। और आप इसको नोट करिए, बाकी का पोर्शन हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, जहां पर हमने ऑब्जर्वेशन इसका ही निकालेंगे कि कितने रिजल्ट और ये आपको दे सकता है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं ऑब्जर्वेशन। अब ये देखना है आपको कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो देखो आपने अभी दिखाया कि ये वाला ट्रायंगल, आपने 2 चीजें दिखाई हैं यहां पर कि ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी आर ओ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट थे, कैसे थे, बाया आरएचएस। फिर आपने बताया कि पी क्यू इक्वल हो चुका है आपका पी आर के, ये आप दिखा चुके हैं। कैसे हुआ ये, बाया सीपीसीटी, सीपीसीटी। अगर आप कुछ और भी ऑब्जर्वेशन इसमें देखें, फॉर एग्जांपल दिस, तो क्या ये एंगल इससे एंगल के इक्वल नहीं होगा, एवरी करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो चुका है। तो यहां से तो फिर आप ये भी दिखा सकते हैं कि एंगल क्यू पी ओ इक्वल होगा एंगल आर पी ओ, ये दोनों भी आपके एंगल इक्वल होंगे, कैसे, बाया सीपीसीटी। अब एक और चीज भी देखना है हमें कि अगर जो सेंटर पर एंगल बन रहा है तो वो भी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से ही बना है, तो वो भी तो इक्वल होगा। तो इसका मीन्स ये है कि मैं कह सकता हूं पी ओ क्यू भी इक्वल होगा एंगल पी ओ आर के, और ये भी कैसे होगा, बाया सीपीसीटी। अगर इतनी चीजें क्लियर हैं आपकी, तो अब हम यहां से बहुत इजीली हमारे बहुत सारे रिजल्ट मिल गए कि अगर ये एंगल पता है तो आप बता देंगे ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल पता है आपको ये इसके इक्वल है। इट मींस जो आपका पीओ है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो क्या यहां पर हम ये लिख सकते हैं पीओ, लाइन पीओ इज एंगल बाइसेक्टर। कौन कौन सा एंगल, आपका एंगल P एंड एंगल O, ये दोनों एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहां से कुछ चीजें और भी क्लियर होती हैं कि मान लो अगर अब आपको ये पता है कि एंगल Q और एंगल R यहां पर कितना है, 90 डिग्री है, तो अब हमें पता है कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है आपका, 360 डिग्री होता है। ये इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको अच्छे से देखना है कि एंगल R 90 डिग्री है, एंगल Q 90 डिग्री है। तो अब आपका यहां से एक बात क्लियर हुई कि एंगल Q और एंगल R ये दोनों कैसे हैं आपके, इक्वल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो अब इन दोनों का सम करते हो 180 डिग्री। इट मींस कि एंगल P प्लस एंगल O का सम आपका होगा 180 डिग्री। अगर आप ये बात समझे हो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, आपको ऐसे ही करना है। ये इसका था कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपको अच्छे से देखना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को जिसमें इसका यूज करना था। इन्होंने कहा इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। जो TP है ये और TQ ये दोनों टेंजेंट हैं किसी सर्कल पर। तो यहां से क्लियर है कि ये दोनों इक्वल होंगे, अभी हमने थ्योरम नंबर 2 में देखा था। फिर उन्होंने कहा टू अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, सच दैट POQ इक्वल टू 110 डिग्री। POQ ये एंगल आपको दे रखा है 110 डिग्री। देन एंगल PTQ निकालना है आपको, PTQ। अब आपको ये वाला एंगल बताना है। तो अभी आपने देखा कि एंगल आपका P कितना है और एंगल यहां पर आपका एंगल P और Q दे रखा है, तो आपको P और Q के बेसिस पे दिखाना है।
ये दोनों 90 डिग्री हैं, इन दोनों का सम करते हो तो 180 डिग्री। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल PTQ प्लस एंगल POQ का सम हमारा कितना होगा 180 डिग्री। अब आपको PTQ तो निकालना है, POQ आपको 110 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री। अब यहां से आपने निकाला कि एंगल PTQ इक्वल होगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो आप बहुत इजीली बता पाए कि ये कितना होगा 70 डिग्री। तो ऐसे आपको इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली, ये आपका ऑलवेज एमसीक्यूज में आता है और एमसीक्यू में जब आता है तो आपको बहुत अच्छे से इसको बताना होता है। कुछ ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। आइए अब हम मूव करते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल पर। तो देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल, यहां पर हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल PTQ इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ के। तो अब आप यहां से देखें कि अगर ये TP और TQ आपके क्या है टेंजेंट, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से आपने किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए, वो इक्वल होते हैं। अभी आपने थ्योरम नंबर 2 को देखा था। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं और इस ट्रायंगल को मैं देख लूं कि मैंने लिखा यहां पर इन ट्रायंगल TPQ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो TPQ में ये दो साइड हैं इक्वल, तो इसके एडजेसेंट एंगल कैसे होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहां से तो फिर मैं लिख सकता हूं क्या कि एंगल TPQ इक्वल होगा एंगल TQP। कैसे? आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। हमने क्या लिखा है यहां पर? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि ये दोनों इक्वल हुए हैं। अब आप मूव करेंगे कैसे अपने ट्रायंगल, इन ट्रायंगल TPQ में आप क्या लगाने वाले हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो यहां पर मैंने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में आप कैसे लिखोगे इसको? एंगल TPQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल QTP इक्वल टू आपका कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें आपका जो TPQ है वो ये है और आपका PQT है वो आपका क्या है? ये आपका मिड वाला एंगल बीच में ही रहेगा, चाहे आप P को बाद में लिख दो, T को पहले, या फिर आप P को पहले लिख दो, T को बाद में। यहां से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों एंगल तो आपके इक्वल है। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो इसके बेसिस पर मैं TQP के प्लेसेस पर भी क्या लिखने वाला हूं? TPQ। अब TPQ प्लस TPQ ये दोनों एंगल एज इट इज सेम होने की वजह से मैं लिखूंगा कि एंगल TPQ प्लस थीटा, ये आपका कितना है? थीटा है। तो थीटा को थोड़ा सा आप चेंज करें क्योंकि थीटा और क्यू यहां पर दोनों आ गए हैं जो काफी हद तक आपके सेम लग रहे हैं यहां पर। तो अब आपने क्या किया कि एंगल TPQ इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा अपॉन 2, इधर से मल्टीप्लाई कर उधर पहुंचाओगे डिवाइड में। तो यहां से आपको मिला TPQ इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करते हो, जब इसको आप सेपरेट करते हो तो कितना आने वाला है? 180 अपॉन 2, 90 बचा और थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अब यहां से आपको दोनों एंगल मिल चुके हैं। आपका TPQ क्योंकि ये इक्वल है किसके? TQP के, तो आप दोनों को एंगल आपको मिल चुके हैं। अब आप थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाएं और बस इतना सा देखें आप कि ये क्या है? टेंजेंट। ये आपका क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट पे आपने जब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट पे, तो वो कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। इट मींस कि अगर मैं आपसे यहां से ये बात कहूं कि आपका एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या ये बात आपकी एक्सेप्टेबल है? अरे भाई TP क्या है? आपका टेंजेंट। सेंटर से जब आप इस टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपका क्या होता है? 90 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? इस एंगल को ब्रेक कर लोगे। TPO को हम ब्रेक करेंगे कैसे? TPQ प्लस QPO। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, ब्रेक करोगे, फिर हम जिसकी वैल्यू पता है लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैंने यहां पर इसको एंगल
ये आपका कितना था, एंगल TPO। TPO TPO को हम कैसे लिख रहे हैं, TPQ। तो एंगल TPQ प्लस QPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां से आपने देखा कि TPQ की वैल्यू निकाल चुके हैं आप, तो यहां पर हम इसको उधर ले जा रहे हैं इसकी वैल्यू लगाने के लिए। एंगल QPO इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल TPQ। TPQ की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा लगा दो। तो एंगल QPO इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा अपॉन 2। अब आप जब इसको ओपन करते हो तो एंगल QPO इक्वल्स टू कितना है आपका, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा अपॉन 2। 90 से 90 कैंसिल आउट हुआ, यहां से आपको मिला कितना कि एंगल QPO इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2। अब जब ये आपको मिल चुका है तो आप ये माने कि आपका आंसर आ चुका है। कैसे देखेंगे, यहां पर हम अपने रिजल्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे जिससे कि आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो। आपको अभी तक जो मिला है वो क्या मिला है, QPO इक्वल्स टू थीटा अपॉन 2। तो अगर मैं ये 2 इधर लेके आ जाऊं तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल QPO इक्वल होगा थीटा के। अब आप जानते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल आपको चाहिए क्या था। अब देखिए यहां पर चाहे आप Q को पहले, O को हमने बाद में लिखा है, आप चाहो तो O को पहले Q को बाद में लिख सकते हो। बस एक ही कंडीशन है कि जो एंगल होता है वो मिडिल जो यहाँ पर अल्फाबेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है, तो उसको आप नहीं इधर उधर कर सकते। तो हमने इसको क्या लिखा, OPQ। हमने Q को बाद में, O को पहले लिखा, और यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंगल आपका सेम रहेगा। इक्वल्स टू थीटा। थीटा एंगल आपने किसको माना था, इसको। थीटा को आपने क्या माना था, ये आपका क्या था, थीटा था, क्योंकि हमने इसको लेट कर लिया था। कैसे, देखो यहां पर हमने लेट किया है कि एंगल, सॉरी यहां पर हमने लेट नहीं किया है, तो आप यहां पर एक स्टेप बढ़ा देंगे, क्या कि एंगल PTQ, इसको हमने क्या लेट करके चल रहे हैं, थीटा। जब ये हमारा थीटा है तो हमने फिर यहां पर इसको लिखा है कि QTP को हमने लिखा है थीटा, तो हमने ये लिख दिया था बट इसको हमने मेंशन नहीं किया था, ये आप एक बार इसको मेंशन कर देंगे। तो अब यहां से आपको क्या मिला, थीटा। थीटा एक्चुअल में आपका क्या है, TPQ, या फिर आप लिख सकते हैं PTQ, या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, QTP, या फिर आप लिख सकते हैं PTQ। तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, जैसे उनको रिक्वायर्ड था, PTQ, और यही आपको प्रूफ करना था। यहां से होता है आपका ये प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ये आपका सेकंड एग्जांपल था, एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार ये पूछा गया है। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इन्होंने कहा PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। जो आपका यहाँ पर PQ दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक कॉर्ड है। इन्होंने कहा जिसकी इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट P एंड Q, टेंजेंट आपके कहां पर बने हुए हैं, P पर और Q पर। फिर इन्होंने कहा इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तब आपको TP की लेंथ को बताना है, आपको ये बताना है। इन्होंने कहा कि एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट T है जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, P और Q। फिर उन्होंने कहा PQ की जो कॉर्ड है उसकी डिस्टेंस या उसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको ये बात पता है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पर, कॉर्ड पर, तो वो बाइसेक्ट करता है, इक्वल दो पार्टों में बांट देता है और वहां पर 90 डिग्री होता है। तो अगर हम यहां से PRO में देखें तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम बहुत इजीली RO निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है, इसके बाद हमें यहां पर पहुंचना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल PRO, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम को। तो अगर आप यहां से देखें तो 90 डिग्री के सामने होता है आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसका होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपने लिखा PO का स्क्वायर इक्वल होगा आपका PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर। जो आपका कॉर्ड है, तो जो
सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये आपने थ्योरम में क्लास 9th में पढ़ा था। तो यहां से आपका PO कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर, PR आपका कितना दे रखा है, टोटल 8 है, तो आपका PR कितना बचा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस RO का स्क्वायर। अगर यहां से हम RO की वैल्यू को निकालें तो देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर इधर लेके आओगे तो माइनस का 16। तो यहां से आपको RO कितना मिला रूट में 9 और यहां से आपको RO की वैल्यू मिल गई 3 सेंटीमीटर। यहां से आपको अभी तक RO की वैल्यू मिल चुकी है, ये आपको यहां से मिल गया। अब यहां पर आपके दो कॉन्सेप्ट है, या तो आप सिमिलरिटी लगा लो या फिर आप अगेन पाइथागोरस की हेल्प से आप ये निकाल सकते हो। तो पहले तो हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, उसके बाद हम देखेंगे इसको सिमिलरिटी के बेसिस पर। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, आपने देखा कि PRT यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, TPO और ये भी क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन दोनों पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, उसके बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्रायंगल PTR में, और यहां से अगर हम देखें तो 90 डिग्री क्या है आपका R पर है, इसके सामने हाइपोटेनियस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर किसी एक को मान लो, बेस किसी एक को मान लो, इसको हमें लेट करना होगा। हमने लेट कर लिया कि हमारा क्या है बाई है। तो अब हम यहां से क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देंगे यहां पर। अब आपको क्या करना है, अब आपको तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल उठाना है और उसमें आपको क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, फिर उसके बाद आपको इसके आंसर मिल जाएगा। तो आपने लिखा इन ट्रायंगल TPO, इसमें अगर आप लिख रहे हो तो देखो 90 डिग्री के सामने आपका क्या है हाइपोटेनियस, आपने लिखा TO का स्क्वायर इक्वल होगा TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो TO आपका कितना है इस बार बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू TP कितना है आपका x, तो ये कितना हुआ x स्क्वायर प्लस PO है आपका 5 का स्क्वायर। इसको आप माने इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में अगर x स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं तो मुझे इन टर्म y की वैल्यू मिलने वाली है, और y की वैल्यू जब मिल जाएगी मुझे तो मैं यहाँ पर लगाकर बहुत इजीली x की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब x स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है इतनी है और मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूं। तो मैंने लिखा बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लगाने वाले हैं 4 का स्क्वायर 16 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। अब यहां से अगर आप इसको ओपन करते हो तो बाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 टाइम्स ऑफ बाई इंटू 3 इक्वल्स टू बाई स्क्वायर प्लस 25 और 16 आपका होता है 41। यहां से आपने देखा वाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहां पर आपका आया 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 9 और यहां से आपका 6y इक्वल टू कितना आ रहा है 32। अगर हम इसको कट कर लें तो 2 3 जा और 2 1 जा और 2 6 जा, y की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 16/3। अब ये y की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में, आपका आंसर आ चुका है। तो हमने क्या लिखा यहां पर पुट इन इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ y। आप पहले भी लिख सकते थे वैल्यू ऑफ बाय पुट इन इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट में करना है, हमें फर्स्ट में करना ज्यादा इजी रहेगा। तो क्या था हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है प्लस बाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 16/3 का आपको करना है होल स्क्वायर, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 आया, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, यहां से आप एलसीएम ले लेंगे और आपका आंसर आ चुका है एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपने 9 को एलसीएम लिया, कितना आया 16 9 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी आपको 144 प्लस 256 और यहां से आपको मिला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400/9। स्क्वायर हटाते हैं तो अपोजिट में आपका रूट लग जाता है जाकर के, और यहां से आपको x की वैल्यू मिली कितनी x इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ये था आपका इस x की वैल्यू जो आपको निकालनी थी।